अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज की रात शाबान की 15वीं रात है। इसको शब बारात कहते हैं। बारात के माने जो आज़ादी है। इस रात की फ़जीलत के मुतालिक मुख्तलिफ़ अहादीसों के अंदर मुख्तलिफ़ फ़जीलतें जो आई है, तो लिहाजा इस रात की फ़जीलत का हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता। आज मैं आप हज़रात के सामने अपनी बात को सामने रखने के बजाय जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा बनूरी टाउन कराची यहाँ के फ़तवा की किताब के अंदर एक तफसीली फ़तवा इस सिलसिले में मौजूद है। आप हज़रात के सामने मैं इसको जो रखूँगा, इंशाअल्लाह तमाम के तमाम शुकों को शुबहात आपके जहनों के अंदर है वो दूर हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है इसको अच्छी तरीके से सुने और अपने साथियों को भी शेयर करें। किसी ने यहाँ सवाल किया है, शब बारात क्या है और क्या ये बात सही है कि इस रात रिस्क की और उम्र की तकसीम होती है? कुरान और हदीस से हवाला देकर रहनुमाई फरमाएँ। इसके बाद में इसका तफसीली जवाब सुनिए। शाबान की 15वीं शब शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन से इस रात की अहमियत के मुतालिक अहादीसें साबित हैं, मनक़ूल हैं। हदीस नंबर 1, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद ना पाया, यानी आप अपने बिस्तर पर नहीं थे। तो तलाश में मैं निकली, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी यानी मदीना मुनव्वरा के जो कब्रस्तान है उसको जन्नतुल बकी कहते हैं, वहाँ मौजूद हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और कबीले बनी कल्ब एक बहुत बड़ा कबीला था, ये भेड़ बकरियों को बहुत ज़्यादा पाला करते थे। तो आपने फरमाया कबीले बनी कल्ब के बकरियों के बालों के तादाद से भी ज़्यादा गुनहगारों को बख्श दिया जाता है, बख्शिश फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला। और हदीस नंबर 2, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। हदीस नंबर 3, एक रिवायत में कि इस रात में तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के। वह 7 लोग कौन हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती है? उसकी तफसील यह है कि नंबर 1 मुशरिक यानी अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात के साथ में शिरक करने वाला। नंबर 2 वालिदैन के नाफरमान। नंबर 3 कीना परवर है, दिल के अंदर हसद और कीना जो रखने वाला है। नंबर 4 जो है शराबी है और इसी तरीके से कातिल है, कत्ल करने वाला। और शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला, यानी जो कुछ भी पैंट है शलवार है जो पहनते हैं ये टखनों से जो नीचे जो लटकाने वाला है। और चुगलखोर है यानी गीबत करने वाला। इन 7 अफराद की इस अजीब रात में भी मगफिरत नहीं होती है जब तक कि ये तमाम जराइम से तौबा न कर लें। बड़ी अहम बात है, हमें चाहिए इस तरह के बुराइयों में से किसी एक बुराई के अंदर हम और हमारा मुआशरा या कोई और साथी मुब्तला हैं तो आज की रात बड़ी कीमती रात है, इससे मुकम्मल तरीके से तौबा करने की कोशिश करें। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत मनक़ूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात में सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और ऐलान होता है कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वसाअत तलब करे और कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज़ लगती रहती है। इन अहादीस करीमा और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन और बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1, कब्रस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए। कब्रस्तान जाना है और उनके लिए कुछ पढ़कर सवाब को जो पहुँचाना है और उनके लिए मगफिरत दुआ करना है। लेकिन यह बात याद रखें, ज़रूर जो ध्यान से सुनें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है, पूरी ज़िंदगी में एक बार। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबाई सुन्नत की नीयत से चला जाए और तो अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल पत्तियाँ, चादर चढ़ावे और चिरागा का एहतमाम करना, हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना ये ठीक नहीं है। यानी वहाँ जाना, इस तरह के खुराफाती जो कामें करना और हर साल जाने को लाजमी समझना और जाना, ये सरासर क्या है? गलत है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इसी का नाम इत्तिबा है, इसी का नाम दीन है। नंबर 2, इस रात में नवाफिल है यानी नफली इबादतें, तिलावत है, ज़िक्र अज़कार है, इसका अहतमाम करना चाहिए। इस बारे में ये बात वाज़ेह रहे, यानी ये बात अच्छी तरीके से जहन में रहनी चाहिए। नफिल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है, यानी नफिल इबादत हमेशा इज्तिमाइयत के साथ में तन्हाई में की जाती है।
یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے، یعنی نوافل کے لیے کوئی مخصوص طریقہ ہے، مخصوص حیت ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے طور سے جتنی عبادت کرنی چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب، میلے اور اجتماع منعقد کرنے والی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشے تنہائی میں، یعنی اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ اور آج کی رات کرنے کا تیسرا کام، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی مہینے کا 3 روزہ 13، 14 اور 15، اسلامی تاریخ میں سے 3 تاریخ 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، یہ 3 روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہے، یعنی اس سے اجر بھی ملے گا اور نیکی بھی ملے گی۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھیں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف ایک روزہ رکھنا غلط ہے، 2 روزہ رکھنا، ایسا نہیں ہے۔ آپ 1 رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں یا 5 رکھیں، 10 رکھیں، جتنی بھی آپ کو روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصود ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اس فتویٰ کے روشنی میں آج کی رات جتنی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ جاگ کر جو عبادت کریں انفرادی طور سے، اور دوسرے دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کہ مجھے امید ہے آپ حضرات کے سامنے یہ فتویٰ تفصیل سے جو آیا ہوا ہے، اس فتویٰ کی روشنی میں اپنے ذہن کے اندر جتنے شبہات ہیں اس کو دور کریں، اور یکسوئی کے ساتھ اپنے علماء سے جو رابطہ کریں اور ان سے مسئلہ پوچھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جو بتائیں گے اسی کا جو اتباع کریں۔ اور اس کے علاوہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور دوسرے سوشل میڈیا کے اندر آپ کھنگالنے جائیں گے، دیکھنے جائیں گے، واٹس ایپ میں آنے والے میسیجوں کو آپ دیکھتے جائیں گے، آپ کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر شبہات اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کے بجائے جس عالم کو آپ معتبر اور مستند سمجھتے ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے اس رات کے متعلق معلوم کریں اور اپنی عبادت کو جاری رکھیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں اتباع کرتے ہوئے، اور علماء حقانی جو چیز ہمارے اور آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہوئے چلنا ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سے آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک شیئر کریں تاکہ ان حضرات کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔